में आप कर सकते हैं। दिनेश कुमार सिंह, शासकीय अधिकारी। आरोप लगे हैं आपके ऊपर, तो कोई बात आ रही है क्या कुछ मामला? यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों के द्वारा नगर पंचायत का जो है प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 11 में एक बच्चा किडनी सिंड्रोम से मृत हुआ। उसको ये दिखाया गया कि सफाई न होने से मच्छरजनित बीमारी के कारण से वो मरा हुआ है। इसको लेकर के पेपर में भी डाला गया है कि वो चाह रहे हैं कि नगर पंचायत की बदनामी किस किस तरह से होता है। तो इस तरह से वो उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। इसके बाद में भी कुछ दिन पेपर में भी निकला था कि नगर पंचायत द्वारा ये बिना अनुमति के कार्य करा लिया गया है, जबकि शासन द्वारा आदेश प्राप्त हुए हैं कि जहाँ भी जल भराव की स्थिति हो वहाँ पर तत्काल कार्रवाई करा करके निस्तारण कराया जाए। उस संदर्भ में जहाँ पे भी रूम पाइप की ज़रूरत था वहाँ पे कार्य कराया गया। इससे सहमत लिया गया, अध्यक्ष महोदया द्वारा सहमत भी लिया गया। उनके कार्यालय में न आने के कारण, कभी कभार आने के कारण हम लोगों को कार्य कराने में बहुत समस्या आ रही है। जब भी दिन प्रतिदिन के कार्य कराने के लिए लिपिक द्वारा, हमारे स्टाफ द्वारा वहाँ पे उनके आवास पे जाया जाता है, बुलाया जाता है कि आप कार्यालय पे पहुँचिए, बहुत सारे कार्यों को आगे तक बढ़ाना है, उससे साइन सिग्नेचर होने हैं। उनके द्वारा ये कहा जाता है आप फाइल यहाँ पर लेकर आएंगे, साइन हो पाएगी। हम लोग नगर पंचायत के कार्य संचालन के लिए कि कार्य किसी तरह से संचालित होता रहे, हम लोग साइन करा कर, हस्ताक्षर करा कर काम कराते हैं। कुछ फाइलों पर साइन करने से मना कर दिया जाता है कि चलिए ठीक है, उसको हम बाद में कर लेंगे साइन। इस तरह से उनके द्वारा किया जाता है। अभी 15 अगस्त के जो कार्यक्रम शासन द्वारा मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम में जो भी शासन से आदेश आए हुए थे कि 5 स्थानों पे जो है जहाँ पे अमृत सरोवर हैं या जल स्रोत हैं वहाँ पे झंडारोहण होगा। झंडारोहण के लिए उसका फाउंडेशन बनेगा, शिला फलकम लगाए जाएंगे, शिला फलकम बनाया जाएगा। नगर के हर घर पे तिरंगा लगाया जाएगा। नगर को सजाने के लिए तिरंगा, पाइप और जो आवश्यकताएँ हैं सारी चीज़ें कराए जाएंगे। उस बीच में हम लोग अध्यक्ष महोदया से बार बार प्रयास किए कि उनसे द्वारा अनुमति लिया जाए, लेकिन उनसे मुलाकात न होने के कारण से हम लोग शासन के जो आदेश थे उसके क्रम में हम लोग उसको कार्य कराए कि स्वीकृति मिल जाएगी। बाद में ये पता चला है कि जब फाइल साइन स्वीकृति के लिए गया उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे पता नहीं है। हास्यास्पद ये है कि उन्हीं 5 स्थानों पे जहाँ कार्यक्रम संचालित हुए अध्यक्ष महोदया द्वारा स्वतः वहाँ जा कर के झंडारोहण किया गया, इसके बावजूद उनका कहना है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल असत्य बात है। इसी तरह से नगर निकाय के जितने भी कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में अड़ंगा डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और गलत चीज़ें दिखाकर, बताकर, मीडिया में फैला करके और निकाय की बदनामी की जा रही है। अभी मैं आज ही पेपर में देखा हूँ कि इमारत सेंटर पे दिया गया है कि धोखे से 20 लाख का भुगतान करा दिया गया, जबकि वहाँ पे प्रॉपर कार्य कराया गया। जेई द्वारा उसके बिल बनाया गया, उसमें डीएम साहब द्वारा जो गुणवत्ता टीम गठित है उनके द्वारा इसकी जांच की गई है। डीएम साहब द्वारा उसमें अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उसके बाद वो भुगतान की प्रक्रिया में उनकी सहमत लेकर के भुगतान कराया गया है, लेकिन उसमें भी उनका आरोप है कि मुझसे कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह की जगह जिस तरह की समस्याएं इस समय आ रही हैं, उनके न आने से और तरह की समस्याएं हो रही हैं। उनके कार्य को संचालित कराने के लिए जो तथाकथित प्रतिनिधि अजय हैं, उनके द्वारा ठेकेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है कि जब तक वो ठेकेदार जा करके उनके मांग पूर्ति नहीं करेंगे तब तक अजय उनकी फायदे नहीं होने देंगे। आप लोगों को पता है नगर पंचायत चौक की प्रतिष्ठा जो इस समय दांव पे लगी दिख रही है। पिछले चुनाव से 8 महीने पहले
का मेरा कार्यकाल रहा है। 8 महीने में जितना भी कार्य कराया गया है इसमें नगर पंचायत चौक जो है 20,000 से अधिक आबादी वाली नगर पंचायत में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और उसके लिए अपनी नगर पंचायत पुरस्कृत भी की जा चुकी है। 22 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी द्वारा मंच पे ये घोषणा की गई कि नगर पंचायत की व्यवस्था बहुत ही उच्च स्तर की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 1 जून को लखनऊ में सभी अध्यक्ष, सभी ईओ, नगर आयुक्त और मेयर को वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। चुनाव के संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा वहाँ भी संबोधन किया गया। वहाँ मुख्यमंत्री जी ने नगर पंचायत चौक का नाम लिए बिना उन्होंने ये कहा कि अभी मैं हाल ही में नई नगर पंचायत में गया था, वहाँ की व्यवस्था देख करके मुझे लगा कि हाँ, अच्छा कार्य इस तरह से हर निकाय करा सकती है, इसको एक मॉडल के रूप में रखा गया वहाँ पे। लेकिन आज अध्यक्ष महोदया और उनके जो तथाकथित प्रतिनिधि बताते हैं अपने आप को, अजय द्वारा नगर पंचायत चौक की बदनामी के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, नगर पंचायत को बदनाम किया जा रहा है। आरोप लगा कि जब भी वो कार्यालय आती है आप द्वारा पाले गए आपने कार्यालय नहीं आने का जो आरोप यहाँ लगाया जाता है, उनका कहना ये है कि ये लोग आरोप लगा रहा है तो फिर जो है सैलरी जो जारी होती है उस पर कैसे सिग्नेचर हो जाता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी जो हैं यहाँ पे कार्य करने वाले हैं, ऐसी कोई गुंडागर्दी यदि उनको कभी महसूस हुआ हो या मुझे इस तरह की कोई शिकायत अभी कभी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा न कभी दिया है। इस तरह से कोई आरोप उनके द्वारा नहीं बताया गया है। नहीं आती है यहाँ कार्यालय पे, तभी आप द्वारा तो उनसे हम लोग प्रयास किए, बार बार उनके आवास पर भी जा करके, अपने लिपिक के द्वारा भी, कार्यालय के और कर्मचारियों के द्वारा भी कि आप आकर कार्यालय पे कार्य संचालन जो निकाय के जो भी कार्य हैं उस संचालन के लिए आप आना आवश्यक है। आकर के वो कार्य संचालित कराएँ, साइन जहाँ जरूरत है उसको कराएँ। लेकिन उनके द्वारा बताया जाता है कि हमारी अस्वस्थ हूँ या हमारे आने में वहाँ असमर्थता है, इसलिए आप लोग यहाँ फाइल लेकर आइए और काम कराइए। यहाँ जो है अपने तरीके जो है वो नहीं दी जाती, तरजीह नहीं दी जाती और में भी जहाँ आप है वहाँ भी जो है सारे सफाफत आप खिलाफ क्यों क्यों दोनों जगह दो जगह यहाँ पे आपके खिलाफ चेयरमैन की गलती है। निचलौल में क्या विवाद है? निचलौल में विवाद का केवल एक कारण बताए हैं। उन लोगों का कहना है कि जो साहब यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं, समय न देने का ही उनका आरोप लगाया गया है। डीएम साहब के पास गए थे लोग लेटर लेकर के, उनको बताया गया है, डीएम साहब को भी हम अवगत कराए हैं। मेरा स्वास्थ्य में कुछ कम कुछ चल रहा है, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो कुछ समय कम दे पा रहा हूँ और कोई किसी तरह से चेयरमैन नहीं चाह रहे करना और आप उसके दबाव बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा मेरा कोई नहीं है। मैं तो प्रॉपर कहा हूँ, जो भी प्रॉपर कार्य हुए हैं और जो भुगतान होने लायक फाइलें हैं केवल वो फाइल लाइए। उसमें मेरा किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, न कोई मेरा ठेकेदार वहाँ बैठा हुआ है कि मैं किसी का भुगतान कराने के लिए तत्पर हूँ। आज जो ताज़ा मामला है उनका आरोप है कि मैपिंग को जो डोंगर को हमारे मैपिंग के लिए मांगा गया और सोचते वक्त जो पेमेंट किया गया है। ऐसा क्या वित्तीय स्वीकृति पत्र पे उनका साइन है? उनकी साइन स्वीकृति भी ली गई है, उनके डोंगल उनके द्वारा दिया गया है और यहाँ उपस्थित सभासदों की उपस्थित में कहा गया उसको भुगताने के लिए। वो फाइल में बिल्कुल फाइल में सब फाइल में लगी हुई है, बिल्कुल दिया गया है।